वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी लर्निंग की तीसरी थ्योरी, इनसाइट थ्योरी, सूझ का विज्ञान, सूझ की का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने 1917 में किया। कोहलर एक द्वीप पर, कोहलर एक गेस्टाल्टवादी थे। 3 गेस्टाल्टवादियों का नाम लिया जाता है, जिसमें वर्दाइमर के 2 सब्जेक्ट कोहलर और कोफका। तो प्रथम इनका इनका जो 1913 में अफ्रीका के एक द्वीप पर, टेनेरिफ द्वीप पर गए, जहां प्रथम महायुद्ध छिड़ने के बाद उनको वहां 4 वर्ष तक ठहरना पड़ा। और उसी वक्त उन्होंने प्रूसिया का एक अध्ययन चल रहा था, प्रूसिया की तरफ से उन्होंने प्रूसिया विज्ञान अकादमी, प्रूसिया साइंस एकेडमी की तरफ से चिंपैंजी बंदरों पर एक अध्ययन केंद्र था, जिसके अंदर उन्होंने अध्ययन किया। खाली नहीं बैठे, बल्कि वहाँ अध्ययन करना शुरू किया। तो बंदरों के अधिगम सिस्टम पर, लर्निंग सिस्टम पर उन्होंने काम किया। उनकी पुस्तक छपी 1925 में, मेंटेलिटी ऑफ एप्स। लेकिन 1917 में उन्होंने बंदरों के अधिगम पर एक लर्निंग इन हायर एनिमल्स में एंड मेंटेलिटी ऑफ एप्स के नाम से इसको प्रकाशित किया 1925 में। लेकिन सिद्धांत पहले आया 1917 में। गेस्टाल्टवादी नियम कहलाता है लर्निंग का, और इसका प्रतिपादन कोहलर ने किया। उन्होंने बहुत सारे बंदरों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उनमें एक बहुत ही इंटेलिजेंट एक था, मंकी था, जिसका नाम उन्होंने सुल्तान रखा हुआ था। और सुल्तान बहुत ही तेज बंदर था। उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए और उसमें देखा, जैसे आपको मैं पुस्तक लेके बैठी हूँ, यहाँ दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से सुल्तान को एक कमरे में रखा गया, केले को छत से बांधा गया। पहले सुल्तान ने डायरेक्ट उस केले को लेने का प्रयास किया, नहीं ले पाया। फिर उसके बाद उसने जो आसपास की इधर उधर घूमने लगा कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर। और उसके बाद से कमरे में पड़े कई बक्से थे, जिस पर उसका ध्यान गया। उसने एक बक्से को दूसरे बक्से पर रखा और तब उस पर चढ़ के केले को लेने का प्रयास किया। फिर भी नहीं ले पाया। फिर वो थोड़ी दूर इधर उधर घूमता रहा और फिर उसके बाद से उसने दूसरे बक्से को भी, यहाँ आप तस्वीर में देख सकती हैं कि 3 बक्से का भाग जब लगाया उसने यहाँ, तो उसको केला हाथ के नज़दीक आ गया और उसने उसको लेकर के प्राप्त कर लिया। इसी आधार पर कोहलर का ये लर्निंग थ्योरी जो है वो आधारित है। और इसमें उन्होंने कहा कि एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया उन्होंने, जिसकी चर्चा यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी नहीं है, वीडियो लंबा हो जाता है। तो वो छड़ी स्टिक प्रॉब्लम कहलाते हैं, स्टिक प्रॉब्लम कहलाता है, ये बॉक्स प्रॉब्लम कहलाता है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उन्होंने कहा कि जैसे ही लक्ष्य और लर्नर एंड गोल के बीच की दूरी कम होती है, वैसे ही समस्या का समाधान हो जाता है और लर्निंग कंप्लीट हो जाती है। इस अवधि में भले ही मनुष्य या प्राणी या कोई दूसरा प्राणी जो है वो ध्यान से अलग, इसी को उन्होंने कहा प्रॉब्लम सॉल्यूशन या अंतर्दृष्टि कहा, दूसरे काम करता रहता है, लेकिन मानसिक स्तर पर उसके उस समस्या के सिद्धांत, उस समस्या के समाधान की प्रक्रिया चलती रहती है। उपर्युक्त कई अध्ययन किए उन्होंने, स्टिक प्रॉब्लम किया, बॉक्स प्रॉब्लम किया, और भी बहुत सारे अध्ययन किए, लेकिन प्रचलित रूप से स्टिक प्रॉब्लम है और बॉक्स प्रॉब्लम है। स्टिक प्रॉब्लम को भी हम बाद में आपको समझा देंगे, आप किताब में पढ़ लीजिए।
उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर उन्होंने पशुओं के समस्या समाधान व्यवहार की व्याख्या गेस्टाल्टवादी पृष्ठभूमि में करने का प्रयास किया। पहला उन्होंने कहा कि इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इसमें कई पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं। आप इन 8 पॉइंट्स को मैं अभी पढ़ूंगी, आप उनको ध्यान से सुनिए कि कोहलर ने क्या कहा। प्राणी जब समस्यात्मक परिस्थिति की जांच एवं निरंतरण प्रक्षेपण ऑब्जर्वेशन करता है, निरंतर प्रक्षेपण ऑब्जर्वेशन करता है। प्राणी द्वारा समस्यात्मक परिस्थिति की जांच एवं निरंतर परीक्षण किया जाता है, पहला। दूसरा, प्राणी में संकोच हेजिटेशन, कुछ बढ़ना फिर ठिठकना तथा तीक्ष्ण एवं केंद्रित ध्यान देखा जाता है, कंसंट्रेटेड किए रहता है किस चीज पर, प्रॉब्लम पर, सॉल्यूशन के लिए। और उसमें थोड़ा हेजिटेशन होता है, थोड़ा उसमें ठिठकना होता है, थोड़ा आगे बढ़ता है फिर पीछे हटता है, और तब उसके बाद उसको तीक्ष्ण बहुत तीव्रता से केंद्रित रखता है ध्यान को। तीसरी बात उन्होंने जो कही, इन सब पॉइंट्स को आप नोट करते जाइए। उपयुक्त क्रियाओं की यथासंभव जांच करता है। प्राणी ऐसे नहीं काम करता है, बल्कि वो यथासंभव जांच करता रहता है कि कैसे चल रही है। यदि एक नेक्स्ट पॉइंट, यदि एक अनुक्रिया या विधि असफल होती तो तुरंत दूसरी क्रिया या विधि को अपनाता है। एक क्रिया जैसे ही असफल होती है, दूसरी क्रिया या विधि को अपनाता है। पांचवा पॉइंट है उनका, लक्ष्य वस्तु की ओर निरंतर ध्यान बना रहता है। ये नहीं है कि आप अगर बंदर कमरे में इधर उधर घूम रहा है तो उसका ध्यान भी हट गया, ऐसा संभव नहीं है। कोहलर का दावा है कि वो लक्ष्य की तरफ निरंतर अपना ध्यान बनाए रखता है। उससे नेक्स्ट है छठा पॉइंट, एक क्रिटिकल बिंदु पर, क्रिटिकल यानी क्रांतिक बिंदु का प्रकट होना, जिस पर प्राणी द्वारा अचानक प्रत्यक्ष एवं निश्चित रूप से अभियोजनात्मक क्रिया का संपन्न होना। क्या है, फिर से सुनिए। एक क्रांतिक क्रिटिकल बिंदु का प्रकट होना, एक इमर्ज करता है बिंदु जिस पर प्राणी द्वारा अचानक परसीव किया जाता है, और उस निश्चित रूप से अभियोजनात्मक क्रिया का संपन्न होना, और एडजस्टमेंट बदल जाता है। पूरी जो उस लर्निंग सेंटर है उसमें अभियोजनात्मक सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है, एडजस्ट कर जाता है। सातवां, इस क्रिया को बार बार बिना कठिनाई के दोहराना, इस क्रिया को बार बार बिना कठिनाई के दोहराया जाता है। बार बार 3 बक्स को रखा, अकेला प्राप्त किया, बार बार 3 बक्स को रखा, यानी रिपीटेशन। तो समस्यात्मक परिस्थिति के आवश्यक पक्षों का स्पष्ट बोध के लक्षण दिखना और अनावश्यक पक्षों की उपेक्षा करना। जितने भी अलग अलग तरह की चीज़ें इन्वायरमेंट में फैली हुई हैं, उनको जो है वो प्राणी छोड़ देता है, और जिन चीज़ों से उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है उसका एक गोल बन जाता है, एक आपस में रिलेट हो जाता है। तो जो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस थे वो हट गई, और कोहेसिवनेस जो है इन्वायरमेंट का, जो जोड़ने वाली चीज़ें हैं वो सामने, और उसका परसेप्शन हो जाता है, और इसी आधार पर प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है। इस वीडियो को आप बार बार देखें। अन्य विधियों की तुलना में और थ्योरीज की तुलना में इनसाइट की थ्योरी थोड़ी सी टफ है, थोड़ा सा ज़रा सा टेक्निकलिटी इसमें ज़्यादा है, क्योंकि ये हायर मेंटल प्रोसेस पर बेस्ड है, उच्च मानसिक क्रियाओं पर बेस्ड है। ये बड़े एनिमल पर किया गया है। पिछली जो थ्योरी जो आपको बताई गई वो छोटे एनिमल्स पर की गई थी, इसलिए उसका उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स नहीं थे। वो भी लर्निंग की समस्याओं को समाधान करते हैं, लेकिन ये हायर मेंटल प्रोसेस पर बेस्ड है। इसलिए इसके जो ये 8 बिंदु हैं, इसको आप कम से कम 10 बार पढ़ेंगी। ये मेरा सजेशन है आपको।
नेक्स्ट आइए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जो कुछ प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए, उसको भी हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इंसाइट थ्योरी कहते हैं, उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या पॉइंट है और क्या डिटर्मिनेशंस क्या है, निर्धारक कौन कौन से हैं इंसाइट के डेवलप होने के। तो इन सब चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी वीडियो आपको 10 मिनट का हो रहा है। आप यहाँ तक इस 6 पॉइंट्स को आप पूरी तरह से समझ लें, ठीक है। इंटर की बुक बुशरा के पास रह गई है, ये बार बार मैं बोल रही हूँ, ओके।